नमस्कार। श्री सुरेंद्र मुनि जी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के दूसरे स्वरूप का पूजन किया जाता है। दूसरा स्वरूप जो माँ भगवती का है वो ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली, इसलिए इसे तपस्याचारिणी भी कहा जाता है। इसे उमा भी कहा गया है। दुर्गा का यह स्वरूप कौमार्य शक्ति का प्रतीक है। इसी तप से इसने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है अनंत में व्याप्त। अनंत में असीम ब्रह्मा ही ब्रह्मचारिणी है, जिसमें सब कुछ समाहित है, वही ब्रह्मचारिणी है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि जिस समय आप इसे जान जाएंगे उसी क्षण यह सीमित हो जाएगी। और ब्रह्मचारिणी वह है जो असीमित है। ब्रह्मचारिणी चेतना है जो कि सर्वव्यापक है। ब्रह्मचारिणी को समस्त विद्याओं की ज्ञाता माना जाता है। इनकी आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र पहने, इनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए यह सुशोभित है। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में पार्वती स्वरूप में थी और भगवान शिव को, भगवान शंकर को पाने के लिए उन्होंने 1000 वर्ष तक सिर्फ फल खाकर ही भगवान की तपस्या की। और उससे भी जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो 3000 वर्ष तक इन्होंने पेड़ों के पत्ते खाए। सिर्फ पेड़ों के पत्ते खा करके भगवान की तपस्या की। तब जाकर के इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसीलिए इसी तप के कारण इसे ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचारिणी का पूजन करता है वह बहुत शुभ फल प्राप्त करता है। अनंत फल की प्राप्ति ब्रह्मचारिणी देने वाली है। पहले दिन शैलपुत्री के बारे में हमने आपको बताया था। और नवरात्र के दूसरे दिन विधिवत ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से सब प्रकार के कष्टों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा, माता की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। धन्यवाद। जय माता दी।